दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, अपने मोबाइल से ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें ट्रेड को सेट करना है, कैसे ट्रेड को बाय करना है और प्रॉफिट हो जाने के बाद कैसे ट्रेड को सेल कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिंग करते समय ऐसे किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा यहाँ पे लॉस ना हो बल्कि अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिले। अभी आप देखोगे मेरे अकाउंट में 300 रुपये हैं। मैं आपको इस वीडियो में 300 रुपये से ही ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ एंड देखेंगे कि 300 रुपये से ट्रेडिंग करके हम कितना तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखो ट्रेडिंग करने के लिए जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ, इस ऐप का नाम है एंजल वन ऐप। ठीक, तो अगर आप भी इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। देखो ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे एफएनओ का ऑप्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे आपको यहीं पे निफ्टी देखने को मिल जाता है, सेंसेक्स देखने को मिल जाता है, बैंक निफ्टी देखने को मिल जाता है एंड फिन निफ्टी। ये सारे दोस्तों आपको इंडेक्स ऊपर में देखने को मिल जाते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें इन्हीं इंडेक्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। जैसे देखो मेरे पास अमाउंट कम है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए सेंसेक्स बेस्ट है, इसलिए मैं सेंसेक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बाय कॉल एंड बाय पुट का, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे में देखो चार्ट्स का एक ऑप्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है और ट्रेडिंग करने से पहले आपको दोस्तों यहाँ पे ग्राफ देखना होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको दो तरह के कैंडल देखने को मिल जाते हैं, एक है ग्रीन कैंडल और दूसरा है रेड कैंडल। देखो ग्रीन कैंडल कब बनता है, जब ज्यादा लोग ट्रेड को खरीदना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब दोस्तों ग्रीन कैंडल बनता है एंड मार्केट ऊपर जाता है। और रेड कैंडल कब बनता है, जब लोग ट्रेड को सेल करना स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रेड कैंडल बनता है और ग्राफ डाउन जाता है। ये दो चीज है यहाँ पे, इसी में से आपको सेलेक्ट करना है, डिसाइड करना है कि ग्राफ ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। आपको यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद इस वाले पेज पे आ जाओगे। अभी आप देखोगे ऑप्शन चेन एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेंसेक्स का ये पूरा प्रीमियम ओपन हो जाता है। देखो दोस्तों ट्रेडिंग में क्या है, आप दोनों साइड ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कॉल साइड भी लेके आप प्रॉफिट बना सकते हो और ग्राफ डाउन आ रहा है तो आप पुट साइड वाला भी ट्रेड लेके प्रॉफिट बना सकते हो। बस आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, एक है यहाँ पे कॉल साइड का प्रीमियम, दूसरा है पुट साइड का प्रीमियम। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ग्राफ ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल साइड में से किसी एक प्रीमियम के साथ ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। वही अगर आपको लगता है कि ग्राफ डाउन जाने वाला है एंड आप पुट साइड में से किसी एक प्रीमियम के साथ ट्रेड लेते हो तो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आपको सही डिसीजन करना होता है एंड बीच में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाता है। तो मैं कॉल साइड में से ही एक प्रीमियम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, छोटा प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 9 रुपए का ये प्रीमियम है। चलो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बाय का एंड सेल का, तो हमें बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो अब आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप ट्रेड को सेट कर सकते हो। तो देखो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैरी फॉरवर्ड एंड इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि इस ट्रेड को आपको आज ही खरीद के आज ही सेल कर देना होगा, ठीक है। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि आप इस ट्रेड को सेंसेक्स के एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, या फिर जिसका भी आप ले रहे हो, निफ्टी का ले रहे हो तो उसके एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंट्राडे को सेलेक्ट कर लिया है, मैं आज ही खरीद के आज ही सेल कर दूंगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ लॉट, तो मैं यहाँ पे एक लॉट लेने वाला हूँ तो एक मैंने डाल दिया। अब एक लॉट में 20 साइज मतलब 20 क्वांटिटी आता है, तो ये 9 रुपए का प्रीमियम है। इससे आप गुना कर दोगे 20 में तो जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको इस ट्रेड को लेने के लिए पे करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास 300 रुपये हैं, इस ट्रेड को लेने के लिए रिक्वायरमेंट अमाउंट जो है 231 रुपये का है। साथ ही यहाँ पे लिमिट का भी ऑप्शन है, लिमिट लगा के भी इसे आप बाय कर सकते हो एंड मार्केट रेट पे भी बाय कर सकते हो। सो मार्केट रेट पे में ही मैं खरीदने वाला हूँ तो मार्केट को सिलेक्ट कर दिया हूँ। अब दोस्तों सिंपल क्या करना है, प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करके कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रेड को जो है बाय कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से बैक आते हैं। अब चलो जानते हैं कि जो आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसे देखने के लिए आपको नीचे में देखो ऑर्डर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये ट्रेड आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि इसमें आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों चलो जानते हैं कि इसमें हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। देखो दोस्तों इसके लिए आपको यहीं पे क्लिक करना है एंड जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है।
अब ये भी जान लेते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने से होता क्या है और क्यों लगाया जाता है। तो देखो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि आपने कोई कॉल साइड का ट्रेड ले लिया, ठीक है, और अगर मार्केट एक बार में ही ऊपर जाने लगता है तब तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जो ट्रेड आपने लगाया जस्ट उसके बाद ही ग्राफ जो है एकदम से डाउन आने लगता है, तो इसमें अच्छा लॉस होने का चांस होता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस में आपको प्राइस डालना है कि आप कितने में इसे सेल करना चाहते हो। तो जैसे देखो, हमने प्रीमियम को खरीदा था 9 रुपये 70 पैसे के आसपास अभी चल रहा है, और इसमें हम 3 पॉइंट का लॉस लेना चाहते हैं, सिर्फ 3 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे मैं 6 डाल देता हूँ ट्रिगर प्राइस में। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, देखो यहाँ पे ऐड ट्रिलिंग स्टॉप लॉस। इसे अगर हम इनेबल कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो, हमने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 6 रुपया डाल दिया, फिर यहाँ पे ट्रिलिंग जो है हमारा 1.5 पे सेट है, इसे मैं चलो 1 पे कर देता हूँ, ठीक है, 1 डायरेक्ट 1 पे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस 6 रुपया सेट कर दिया और यहाँ पे ऐड ट्रिलिंग स्टॉप लॉस हमने 1 रुपया सेट कर दिया। तो अब इससे होगा क्या, जैसे हमने प्रीमियम जो खरीदा था ये वाला, वो 9 रुपए में खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है, ये 10 रुपए हो जाता है, तो आपका यहाँ पे ट्रिलिंग स्टॉप लॉस क्या करेगा, आपके ट्रिगर प्राइस को 1 पॉइंट बढ़ा देगा। 6 आपने सेट किया था, ये 7 कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका प्रीमियम का प्राइस 11 रुपए हो जाता है तो ये इसे एडजस्ट करेगा फिर 1 पॉइंट और इसे 8 कर देगा। इसी तरीके से जितना ज़्यादा आपका यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस बढ़ता जाएगा, उसी अनुसार ये जो है आपके ट्रिगर प्राइस को भी बढ़ाता चला जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे 2 रुपए सेट किया होगा, तब 2 रुपए आपके प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा, तभी यहाँ पे ये 2 रुपए बढ़ाएगा। फिर एक एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर यहाँ पे आपका प्रीमियम का प्राइस 20 रुपया चला गया, ठीक है, और आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है आपके ट्रिगर प्राइस को एडजस्ट करके कर देगा यहाँ पे 17 पे, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ग्राफ जो है डाउन जाता है और आपका प्रीमियम 17 पे आता है, ऑटोमेटिक ये जो है आपके ट्रेड को सेल कर देगा और आपका यहाँ पे लॉस नहीं होगा, आपका उल्टा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए ये सेट किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखो ऐड सेल टारगेट का ऑप्शन है, इसे अगर आप इनेबल करते हो तो आप अपना सेल टारगेट भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रीमियम हमने 9 रुपए पे खरीदा, आप चाहते हो प्रीमियम का प्राइस 20 रुपए पे जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए, तो आपको यहाँ पे डाल देना है 20, ठीक है, 20 डाल दिया। तो ये हमने यहाँ पे सारे सेटिंग्स को कर दिया है। अब हमें क्या करना है, प्लेस सेल ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म कर दोगे तो ये ऑर्डर आपका लग चुका है। इस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और अगर आप स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड करते हो तो इससे आप ज़्यादातर प्रॉफिटेबल ही रहोगे, लॉस में कम जाओगे। क्योंकि नए ट्रेडर क्या करते हैं, ज़्यादातर यही गलती करते हैं, स्टॉप लॉस ये सब सही से यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका अच्छा लॉस यहाँ पे हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही तरीका है दोस्तों ट्रेडिंग करने का। अब दोस्तों, हो सके आप ट्रेड को किसी भी रीजन से मैनुअली सेल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस साइड स्क्रॉल करना है, पेंडिंग वाले ऑर्डर पे आना है, और जो स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है सबसे पहले उसे कैंसिल करना होगा। तो इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखो कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करना है, तो ये ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको इस साइड स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपका ट्रेड रहेगा, तो जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेल करने के लिए आपको यहीं पे क्लिक करना है। फिर नीचे में ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, देखो एग्जिट का, इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखो लिमिट का और मार्केट का। तो आपको यहाँ पे अगर इंस्टेंट सेल करना है तो आपको मार्केट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट रेट पे ये सेल हो जाएगा। फिर एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे एग्जिट करेंगे ये जो ट्रेड है सेल हो जाएगा, ठीक है। एंड जो भी आपका लॉस हुआ होगा और प्रॉफिट हुआ होगा उसके कैलकुलेट करके आपके जो अकाउंट है, ठीक है, कल होके आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक बाय और एक सेल पे 20-20 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगता है। मतलब एक ट्रेड को खरीद के बेच दोगे तो आपको 40 से 45 रुपया का ब्रोकरेज चार्ज भी देना होता है, ये भी आप याद रखना। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप एंजल वन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक थैंक्स कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।